शूरपणखा का रावण के दरबार में जाना। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में राक्षसों को जीत लिया तो देवता, मनुष्य और मुनि सबके मन का भय दूर हो गया। खर, दूषण और त्रिशरा युद्ध में मारे गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को वहां लेकर आ गए और प्रभु के चरणों में पड़ गए। प्रभु ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उठाकर गले से लगा लिया। सीता जी भी श्री रघुवीर के श्यामल और कोमल शरीर को बड़े प्रेम पूर्वक देखने लगी हैं। इस प्रकार पंचवटी पर बसकर प्रभु देवताओं और मुनियों को सुख आनंद देने वाली लीलाएं करने लगे। खरदूषण भाइयों के मारे जाने पर शूरपणखा बड़ी हताश हुई। अब वो ये सब बताने के लिए अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची। उसने रावण को तरह तरह के वचन बोलकर भड़काया। फिर रावण को ललकारते हुए बोली, अरे भाई, तुम राज्य और खजाने में सबको भूल बैठे हो। तुम्हारे राज्य में क्या उत्पात हो रहा है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। तुम शराब पीकर दिन रात सोए पड़े रहते हो। तुम्हें खबर ही नहीं कि शत्रु तुम्हारे सिर पर आ खड़ा हुआ है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना पढ़ने से परिणाम में शून्य ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता न होने से प्रीति और अहंकार से गुणवान भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति सदा से चली आ रही है। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाएं, श्रम फल पढ़ें किए अरु पाएं। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, माने ते ज्ञान पान ते लाजा। अरे रावण, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। और भी जली कटी सुनाकर वो अनेक प्रकार से विलाप कर रोने लगी। रावण की सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ी शूरपणखा ये कहकर विलाप करने लगी, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी कैसी दुर्दशा कर दी गई है। तुम्हें देखकर भी कोप नहीं होता। रावण की प्रतिक्रिया। शूरपणखा के ऐसे कटु वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूरपणखा की बांह पकड़कर उसे उठाया और समझाने लगे। फिर लंकापति रावण ने कहा, अरे बहन, पूरी बात तो बता। ये तेरे नाक कान किसने काट लिए? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई है? शूरपणखा सुबकते हुए बोली, भाई क्या बताऊं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र यहाँ हमारे वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे तो उनकी करतूत से ऐसा जान पड़ा है कि वो इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। हे दसमुख, उनकी भुजाओं का बल पाकर अब ऋषि मुनि निर्भय होकर विचरण करने लगे हैं। वो देखने में तो बालक से लगते हैं, पर हैं बिल्कुल काल के समान। वो बड़े धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। उन दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वो दुष्टों का वध करने में लगे हैं। वो देवता और मुनियों को सुख दे रहे हैं। उनमें एक का नाम राम है। उनके साथ एक अत्यंत सुंदरी स्त्री भी है। वो तो अनुपम सुंदरी है, रति से भी कहीं बढ़कर। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे। अरे, मैं तेरी बहन हूं। ये सुनकर तो वो तेरी हंसी उड़ाने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के तन बदन में आग लग गई। उसने शूरपणखा को दिलासा दिया, हिम्मत बंधाई कि अभी उन वनवासियों ने मेरे बल को नहीं देखा है। इस अपमान का उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। परंतु मन में बड़ा चिंतातुर होकर अपने महल में चला गया। इसी फिक्र में उसे रात भर नींद नहीं आई। रावण मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी ओर आंख उठाकर भी देख सके। और फिर खरदूषण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो तो मेरे समान ही बलशाली थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता? मनुष्य की इतनी हिम्मत कहां? यदि देवताओं को आनंद देने वाले भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जरूर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भव सागर से तर जाऊंगा। और दूसरी बात यह भी है कि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतः मन, वचन एवं कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि उनसे वैर ठानूं।
यदि वो कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर मैं उनकी सुंदर स्त्री को हर लाऊंगा। मारीच प्रसंग। इस प्रकार से तरह तरह के विचार करता हुआ रावण अपने रथ पर आरूढ़ होकर अकेला ही उस ओर चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। इस प्रकार से राम कथा सुनाते हुए भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती सुनो, उधर प्रभु राम ने कैसी लीला रची। पंचवटी पर रहते हुए एक दिन लक्ष्मण जी जब कंदमूल और फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में सुख की खान श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर नीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लागी करो निशाचर नासा। श्री रामचंद्र जी ने जो ही ये सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां छोड़ दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव, रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो लीला रची, इस लीला के रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। उधर रावण मारीच के पास पहुंचा और उसको झुककर प्रणाम किया। नीच की नम्रता या उसका किसी के सामने झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे कि अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार से भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। अब मारीच ने अतिथि रावण की पूजा करके आदर पूर्वक पूछा, हे तात, आज आप मुझ गरीब के द्वार पर, मुझे ही बुलावा भेज दिया होता तो मैं खुद चलकर आपके पास आ जाता। खैर, आपका मन इतना खिन्न क्यों है और आप अकेले ही आए हैं? लगता है जरूर कोई विशेष प्रयोजन है, जिसके लिए दशानन को स्वयं यहां चलकर आना पड़ा। रावण मरीच संवाद। तब अभागे रावण ने शूरपणखा के नाक और कान के काटे जाने की सारी कथा अभिमान सहित मारीच को कह सुनाई। फिर बड़े ही आग्रह के साथ बोला, मारीच, तुम छल विद्या में अत्यंत प्रवीण हो। मेरी इच्छा है कि तुम कपट मृग बन जाओ और ऐसा छल करो कि जिससे मैं उनकी सुंदर स्त्री को हर लाऊं। क्या इस कार्य में तुम मेरी मदद कर सकते हो? रावण की ऐसी बातें सुनकर मारीच बोला, हे दशानन, सुनिए, वो मनुष्य रूप में समस्त संसार के स्वामी हैं, उनसे वैर न कीजिए। जीना और मरना तो उन्हीं के हाथ है। आपको ज्ञात होना चाहिए, यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल वाला बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन दूर आकर पड़ा था। उनसे वैर ठानने की भलाई नहीं है। रावण, देखो, मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े जैसी हो गई है। अब तो मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण उन दोनों भाइयों को ही देखता हूं। हे तात, अगर वो मानव हैं तो बड़े शूरवीर हैं, उन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं। अरे, जिसने ताड़का और सुबाहु को मारा, शिव के धनुष को तिनके के समान तोड़ डाला, खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली कोई मनुष्य हो सकता है? निश्चय ही वो साक्षात भगवान है क्या? अतः हे रावण, अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो यहीं से अपने घर लौट जाओ। मारीच की नीति युक्त बातें सुनकर रावण का दिल जल उठा। क्रोध में आकर वो मारीच को गालियां देने लगा। फिर कड़े शब्दों में बोला, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखा रहा है, मुझे ही उपदेश दे रहा है। बता, मेरे समान कोई दूसरा योद्धा संसार भर में है? मेरे सामने ठहरने की किसी मनुष्य में हिम्मत है? जल्दी बता। और तू मुझे ही सीख देने चला है? ये सब सुनकर मारीच ने अपने मन में विचार किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से वैर करने में भलाई नहीं है, अर्थात नुकसान ही नुकसान है। तब मारीच हृदयम अनुमाना, नवहि विरोध है नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी आनस कुनी। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना अंत निश्चित देखा तो उसने श्री रघुनाथ जी की शरण में जाने में ही अपना कल्याण जाना। वो सोचने लगा कि अगर मैं इससे नहीं करता हूं तो ये दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेगा,
अवश्य ही मार डालेगा। जब मरना ही है तो क्यों ना मैं श्री रघुनाथ जी के बाण से ही मरूं, इससे मेरी मुक्ति भी संभव है। अपने हृदय में ऐसा विचार कर वो रावण की बात पर सहमत हो गया और फिर उसके साथ चल पड़ा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी के दर्शन करूंगा।